और ये सारे सवालों के साथ अब हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल शाइना एनसी जी आपको ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता संजय निरुपम ये सवाल उठा रहे हैं, आपके पार्टी के नेता, कि भाई आखिरकार यह आरोपी भाग कैसे गया। यह आरोपी मतलब उन्होंने एक माता दीन की कहानी करके कोई कहानी का जिक्र किया और कहा है कि पहले पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और फिर आरोपी को पकड़ती है, यानी पूरा एविडेंस दिखाया जाता है और उसके बाद आरोपी को पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये पूरे मामले को लेकर। शाइना एनसी। साहिल जी, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि ये संजय निरुपम जी की शायद व्यक्तिगत राय मत हो सकती है। जहां तक शिवसेना की प्रतिक्रिया है, हमने हाल ही में अभी एक प्रेस करके स्पष्ट किया है कि महायुति की सरकार खड़ी है एक ही लक्ष्य के साथ कि जितने भी घुसपैठ हैं और जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको महाराष्ट्र से निकालना। 23 तारीख को हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के 99वें जयंती पे ये याद करना जरूरी है कि 1995 से 99 में वो सर्वप्रथम एक नेता थे जिन्होंने ये बांग्लादेशी मुद्दा उठाया और कहा कि घुसपैठ को बाहर निकालना चाहिए और कर दिखाया। वही महायुति सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वैसे देवेंद्र फडणवीस ने, और हम यहाँ कोई जासूस नहीं है ये केस को सॉल्व करना। आज सैफ अली खान हो, कल एक आम नागरिक हो मुंबई के, मुंबई पुलिस ने बेहतरीन काम की है और हमें विश्वास है कि ये केस को सॉल्व करेंगे। एज दे से, लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, लीव इट टू द डॉक्टर्स। और जहां तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो हमारे सरकार में जरूर है और हम चाहेंगे कि कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण की राजनीति न करे। ऑडिट रिपोर्ट्स के साथ जो लोग को वोट बैंक के नजरिया से उन्होंने रखा है बरकरार, वो कहां है, उनको ढूंढ निकाल के बाहर फेंकेंगे हमारे महाराष्ट्र से। ठीक है शाइना एनसी जी, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। देखिए, संजय निरुपम ने दो सवाल उठाए। एक तो उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान और करीना को यह बात के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई वो इतने जल्दी ठीक कैसे हो गए। नंबर एक, पहला सवाल वो पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे पूछ रहे हैं। ये दोनों सवालों पर आपकी पार्टी की राय क्या रहेगी? आपको लगता है कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो सही पकड़ा गया है? क्योंकि ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि भाई ये दोनों चेहरे अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग तो नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर पे कि उनका कहना है कि जनता के मन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा है। आपकी पार्टी की इसको लेकर क्या भूमिका है? साहिल जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहूं, हमें पूरा विश्वास है मुंबई पुलिस पर। मुंबई पुलिस ने बहुत ही कठिन कठिन केसेस को भी सॉल्व किया है और हम कोई जासूसी एजेंसीज नहीं है। हम शासन प्रशासन विश्वास करते हैं हमारे पुलिस में। राजनीतिक इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ने दिखाया है और बिल्कुल योगेश कदम भी जो MOS हैं होम के, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हम उसके साथ साथ ये विश्वास दिलाना चाहते हैं मुंबई में और मुंबई कर को कि जो कोई लगे जिसको लगता है कि वो कानून अपने हाथ में ले, गैर जिम्मेदार, मतलब संजय निरुपम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये आपका कहना है? वो उनकी व्यक्तिगत राय मत हो सकती है, मुझे कोई कहना नहीं है इसके ऊपर। मुझे मेरे पार्टी के तरफ से जो प्रतिक्रिया लेकिन पार्टी के नेता आपके गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना हम। नहीं तो वो जाने कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं। मैं शिवसेना के तरफ से मेरा राय मत रख रही हूं और जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। ठीक। आनंद दुबे, मतलब मामला खत्म हो गया। आप पूछ रहे थे ना कि भाई ये क्या सवाल उठा रहे हैं, आपस में ही उनकी भिड़ गई है, आपको कुछ अलग चीजें उस पर दिखाई दे रही थी। देखिए, शाइना एनसी कह रही है कि शिवसेना की राय नहीं है। साहिल जी नमस्ते। देखिए, शाइना एनसी जी की पार्टी बहुत भोली भाली पार्टी है। ये लोग कहीं पे निगाहें करते हैं और कहीं पर निशाना करते हैं। आपके ये बताते हुए विचारधारा भी भूल चुके हैं। अच्छा, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब शांत। आपके बीच में मैंने नहीं बोला। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि हम मुंबई कर को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं। अरे, मुंबई कर को तो बाद में विश्वास दिलाना, पहले संजय निरुपम को तो विश्वास दिलाओ।
जो पूरे पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब वो लहूलुहान थे, घायल थे, तब वो लॉयन की तरह चलकर आए और 5 दिन बाद जब स्वास्थ्य लाभ लेकर बाहर गए, तो लॉयन की तरह ही जाएगा ना। वो क्या बैसाखी पर या व्हील चेयर पर बैठ के जाएगा तब आपको अच्छा लगता? खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। विषय ये है साहिल भाई कि ये जो नूरा कुश्ती है, ये महायुति में बहुत विकट रूप धारण करते जा रही है। यहाँ लड़ाई सैफ अली खान के घायल होने वाली नहीं है। यहाँ लड़ाई देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के ईगो की टकरा गई है। देखिए, इनके जो बिल्कुल पालक गलत। मंत्री का पद है, एक आप मिनट, कुछ शांत भी रहिए, बोल रहे शांत हैं, रहिए। आप कुछ भी इनके झूठ पालक, बोलेंगे और अरे हम तो चुप आपका जब रहे। पक्ष आएगा साहिल भाई, जब ऐसे आप नहीं, आप साहिल भाई, नहीं शाहना जी, साहिल आपसे भाई, भी पूछ लेंगे ना, पहले उनको खत्म करने दीजिए, लेकिन खत्म एक करने सवाल दीजिए। बोलिए बोलिए, इन्होंने आनंद जी बोलिए, चलिए। 2 पालक मंत्री डिक्लेयर किए देवेंद्र जी ने, एक अदिति तटकरे जी रायगढ़ से और एक गिरीश महाजन जी नासिक से। उसी दिन से एकनाथ शिंदे परेशान है, क्योंकि उनके बहुत ही प्रिय दादा से वंचित रह गए और उनके चलो, आप दूसरे भी भरत जासूस गोगावले बन जी जाइए। वंचित रह गए। नहीं, चलो, सुनिए आप भी पहले, जासूस अरे बन गए। पहले सुनिए, देश की जनता के सामने बताने दीजिए। यहाँ उसी दिन से घुसपैठ की नूरा बात हो कुश्ती रही है, है ये और आप खींचातान है, अपने एक दूसरे टिप्पणी को कर कैसे रहे हैं। बदनाम किया जाए। देवेंद्र जी दावोस है, उसका लाभ लेते हुए एकनाथ शिंदे की पूरी टीम, Oh God, चाहे संजय निरुपम हो और चाहे मिलिंद देवरा हो, मिलिंद देवरा चिट्ठी लिख रहे हैं कि घुसपैठ को रोकना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार को समन्वय बनाना चाहिए। अरे भाई, जिसकी आपने 11 उनकी साल से राय केंद्र में सुनी क्या? सरकार हो, आपने अरे उनका, साइना जी, आप तो ऐसे डिबेट मुझे पूरा बोलने सत्यानाश कर दीजिए। देंगी। हाँ, क्योंकि आप गलत ये पे गलत बोलते ये जा रहे साहिल भाई, हैं। ये मतलब ये तो वही हो गया साहिल, कि ये बिल्कुल गलत बोल इसको रहे इसको हैं, तो उन उत्तर लोगों भारत को में बनर गुमराह मत घुरकी बोलते कीजिए। हैं कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे, केवल अपनी बातें ऑफ कहेंगे। कोर्स, आप शांत ऑफ हो जाइए, कोर्स, आप पहले, क्योंकि आप आपकी गलत बारी बात आएगी बोल तो रहे हैं बोल एक के देना, बाद एक। आपकी बारी आएगी तो बोल देना, प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं भी एक वक्ता हूं, आपको नहीं बोलने दूंगा। साहिल भाई, ये नूरा कुश्ती महाराष्ट्र राज्य के 13 करोड़ की जनता के सामने ये लोग जानबूझकर खेल रहे हैं। चूंकि देवेंद्र जी दावोस में है, उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि देवेंद्र भारती जी ने क्या ट्वीट किया है। वाह, जबरदस्त ट्वीट है। उस ट्वीट के माध्यम से एकनाथ शिंदे की पूरी सेना को उन्होंने आईना दिखाया है कि मूर्ख को समझाया जा सकता है, बुद्धिमान को समझाया जा सकता है, लेकिन वो जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, उसको हम कैसे समझाएं भाई? क्या आईना दिखाया। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सरकार में शामिल पार्टी के प्रवक्ता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, और जो सरकार में शामिल नहीं है उस पार्टी के प्रवक्ता आकर कह रहे हैं कि वाह भाई वाह, मुंबई पुलिस ने क्या ट्वीट किया। आसिफ बामला जी, क्या हो रहा है? देखिए, वो आनंद दुबे कह रहे हैं कि दरअसल ये तो कुछ और ही मामला है और सैफ अली खान करीना के मामले के जरिए किसी और पर निशाना साधने की कोशिश चल रही है। देखिए, यही प्रतिमा है हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की कि जो सत्ता और सरकार में है वो तो सराहनीय है ही है, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो भी उनकी सराहना करते हैं। और ये परंपरा, जहाँ तक कि फडणवीस जी की राजनीति की बात करें तो पिछले समय जब वो मुख्यमंत्री थे तभी भी ये थी और आज भी वो चलती है और आगे भी चलती आएगी। लेकिन मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा, एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि ये हादसे में जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। रही बात संजय निरुपम जी के विषय की, तो उनके जो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है शाइना एनसी जी ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो कि संजय निरुपम जी का ये अपना जाति वक्तव्य है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो आई थिंक दैट कंटेम्पलेशन एंड। एक बार जरा ना, दूसरी बात रही विरोधी पक्ष की, बामला जी एक सेकंड, मैं बामला जी जरा मैं एक सेकंड है ना, जरा आपको बता देता हूं कि क्या क्या बोल रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि एक हिंदी कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद की, ठीक है, मैंने ये कहानी पढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहानी विशद भी की है। उन्होंने कहा है कि जिसमें पुलिस पहले एविडेंस तैयार करती है, प्रिपेयर करती है पूरा एविडेंस, और ये संजय निरुपम कह रहे हैं, ठीक है, पूरा एविडेंस तैयार करती है और उसके बाद देखती है कि कौन सा आरोपी उसमें फिट बैठ सकता है। तो पहले एविडेंस तैयार करके उसके बाद उसको फिक्स किया जाता है, उस आरोपी को, ठीक है। क्या इसी तरीके की कोई चीज इस केस में भी बन रही है? ये सवाल उन्होंने उठाया हुआ है। उसके बाद बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने बात कही है। मुंबई पुलिस के किसी भी रिपोर्ट में ये बात तो मैंने देखी नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मुंबई इज अनसेफ, मुंबई अनसेफ है बिकॉज इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स
यहां पर मिल रहे हैं और लोगों को उन पर आरोप लगाना, उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आखिर में वो कहते हैं कि लोगों के मन में मुंबई की कानून सुव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आसिफ बामला। नहीं, देखिए निरुपम जी के जो विषय है वो अपनी जगह दुरुस्त है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने अगर ये कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, होम मिनिस्ट्री फेल हो गई है, महाराष्ट्र की सरकार जो है सिटीजन आंसर, क्या भूचाल है क्या? यू कांट ब्लेम अ नेशन फॉर वन इंसिडेंट। दिस इज समथिंग जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, जो नहीं सुनिए, ये मुझे पूरा बोलने की प्लीज, आई डोंट नीड एनी इंटरप्शन बिकॉज़ एक मिनट देखिए आनंद दुबे जी, आप अभी बीच में नहीं आएंगे, आप बीच में मत आइए। आपके साथ जो नहीं तो मैं आपको वो व्यक्ति का नाम दे रहा हूं। नहीं क्रॉस टॉक मत करिए आनंद दुबे, क्रॉस टॉक मत करिए, उनकी बात खत्म करने दीजिए। ये क्रॉस टॉक मत करिएगा। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है। आप अभी देखिएगा ANI में कि यू कांट ब्लेम अ नेशन फॉर एनी वन मैन्स रॉन्ग डूइंग। ये अभी का स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। एक तो जहां तक के ये बात रही कानून सुव्यवस्था की, आप क्या कानून सुव्यवस्था की बात कर रहे हैं आनंद जी? आपके सरकार में लेकिन आप बाद में बोलिएगा मेरा होने के बाद, कृपा करके, वरना अभी भी आप इंटरजेक्ट करोगे। वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके सरकार में तो गृह मंत्री 100 करोड़ की फिरौती मांग रहे। आपके सरकार में तो मुकेश अंबानी जी विश्व के उद्योगपति अनसेफ थे। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ये हादसा जो है लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, जिसको जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा गया है। वी हैव अ वेरी स्ट्रांग पुलिस सिस्टम। आप कब से जवाब देना चाह रहे थे? होम मिनिस्टर लाइक एक मिनट आनंद दुबे जी, पहले सप्रा जी के पास चलेंगे। प्लीज मुझे और 5 सेकंड दीजिए। चलिए सप्रा जी, साहिल, आपने देवेंद्र भारती का ट्वीट भी देख लिया, आपने सवाल भी देख लिए। So there is a law and order in चल place. 10 सेकंड आसिफ भाई, 10 सेकंड, उसके बाद रणजीत सिंह सप्रा Home बोलेंगे। Minister like Devendra Fadnavis ji. So please, Sahil, people should not take the Home Minister, the state for granted. We have a very strong administrator. देवेंद्र भारती जी का भी स्टेटमेंट आपने देखा है, उस पर मुझे जाना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस किस्म का अगर बरगलाने का काम कर रही है और पुलिस क्राइम ब्रांच सक्षम है इसको अंजाम देने के लिए, इतना मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, चरणजीत सिंह सप्रा। देखिए साहिल जी, मैं तीनों प्रवक्ताओं की बातें सुन चुका हूं और इससे मैं यही अंदाजा लगा सकता हूं कि जिस तरह से शिंदे सेना की प्रवक्ता ने संजय निरुपम से अपना पल्ला झाड़ा है, यानी इनको भी अभी समझ में आई है कि कुछ गलत हो गया है। लेकिन इसको हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि संजय निरुपम एक कद्दावर नेता है। वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार रहे हैं। अभी शिंदे सेना की टिकट पर वो चुनाव भी लड़े थे। तो जब संजय निरुपम जैसा नेता कुछ ऐसी स्टेटमेंट देता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई राजनीति होती है, ये पक्की बात है। ये कितना ही कह लें, पल्ला झाड़ लें, उससे बात नहीं बनती है। संजय निरुपम ने पहली बात तो उन्होंने सारे पुलिस प्रशासन, एक मिनट, सारे पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। फिर उन्होंने लीलावती के जितने डॉक्टर है या जो कार्य प्रणाली हुई उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। यानी जब सत्ताधारी पार्टी के नेता को ही पुलिस प्रशासन में विश्वास नहीं है, वो इस तरह से पल्ला झाड़ करके नहीं चला जाएगा। ये या तो आपकी दोहरी नीति है या फिर आजकल जो महाराष्ट्र के अंदर सीएम वर्सेस डीसीएम चल रहा है उस एपिसोड का ये एक अंश है। ये बोला गया है इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए। क्या सीएम वर्सेस डीसीएम चल रहा है? और खुद अब बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ना मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए सवाल ये भी है कि संजय निरुपम क्यों कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं पता है कि अरे साहिल इसको कंट्रोल करो ना भाई। संजय निरुपम नहीं भाई, आप बोलिए भावना जी, आपकी बात सुनी कि ना समझा। आप क्रॉस टॉक मत करिएगा, क्रॉस टॉक मत करिए भावना जी, क्रॉस टॉक नहीं होना चाहिए। महायुति की सरकार, अरे आसिफ बामला क्रॉस टॉक चैनल पर बैठे हो, सुनो मेरी बात। संजय निरुपम ये कहना चाहते हैं कि महायुति की सरकार जो है वो लच्चर और लाचार है। ये खुद आप ही के नेता कह रहे हैं, और वो लाचार इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि थोड़े दिन पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है, सड़क पर खड़े बाबा सिद्दीकी का। उससे पहले सलमान खान के घर पर गोलियां चलती हैं, सलमान खान को बुलेट प्रूफ कांच लगाने पड़ते हैं। उससे पहले उसके पिताजी के कान में आकर के धमकी दे जाते हैं कुछ गैंगवार वाले लोग। उससे पहले डोंगरी के अंदर छगन भुजबल के कार्यकर्ता की 22 स्टैबिंग होके उसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले गणपत गायकवाड़ जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर कल्याण में अपने ही मित्र पक्ष के शिंदे सेना के पूर्व विधायक के ऊपर गोली चलाता है। उससे पहले अभिषेक गोसालकर की एफबी लाइव के ऊपर हत्या होती है। फिर बीड़ के अंदर हत्या होती है संतोष देशमुख की, सरपंच की। परभनी के अंदर हत्या होती है। नागपुर में गैंगवॉर चल रहा है। पुणे के अंदर कोयटा गैंग चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है? यही संजय निरुपम कह रहे हैं, यही संजय निरुपम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार लच्चर और लाचार, महाराष्ट्र की सरकार लच्चर और लाचार। सुन मैं लो, कुछ कहना सुन लो चाहती मेरी हूँ। बात को, चिल्ला चोट करने से नहीं, कुछ एक नहीं मिनट, होगा। एक मिनट, तुम्हारे जरा से मैं सवाल ज्यादा पूछ चिल्ला लूं। सकता हूं मैं, बामला जी, मामला तुम्हारे से बामला ज्यादा जी, चिल्ला सप्रा सकता जी, हूं। जरा एक मिनट, जरा तुम्हारे दोनों से को ज्यादा शांत करिए। चिल्ला सकता हूं मैं। सप्रा जी, शांत सप्रा जी, रहो। सप्रा जी, नहीं, जरा कोई मत चिल्लाइए, जरा दोनों को शांत, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। भाई आप एक जमाने में एक ही पार्टी में थे, आप अलग अलग पार्टी में एक दूसरे के साथ झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। जरा मुझे एक सवाल पूछना है, शाइना इंसी, जरा एक मिनट दोनों को शांत करिएगा प्लीज। शाइना इंसी जी, चलिए, हाँ, आपने संजय निरुपम का ये व्यक्तिगत राय बताया, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि उनकी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन सवाल तो उन्होंने सही उठाया है ना। अगर आप दूसरी नजर से देखें, भाई किसी भी जनता के मन में, क्योंकि उन्होंने इस सारी चीजों का जिक्र किया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या होना या संजय निरुपम के सलमान खान के घर पे फायरिंग होना या बाकी सारी चीजें जो मुंबई में हुई है, और इसी के वजह से उनका यह कहना है कि लोगों के मन में कानून सुव्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है। संजय निरुपम जो लोगों में जाते हैं, नेता है, चुनाव लड़ते हैं, जो लोगों के मन में उन्होंने देखा वो उन्होंने सवाल उठाया, तो उसमें क्या गलत है? देखिए, उनकी जो व्यक्तिगत राय मत है वो प्रजातंत्र लोकतंत्र में हर एक मुद्दे के ऊपर 100 प्रतिक्रिया हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये शिवसेना का राय मत है। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुंबई पुलिस पे विश्वास करते हैं। शासन प्रशासन यानी कि महायुति के नेतृत्व ने ठान लिया है कि घुसपैठ को लेके ना सिर्फ ऑडिट, ये देखना कि जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हाल ही में किरीट सोमैया ने मालेगांव का खुलासा किया, कैसे लोगों को लाया गया, कैसे वोटर लिस्ट पे लाया गया, ये सब चीजों के ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एकनाथ जी शिंदे ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी गुनहगार है उनके प्रति कार्रवाई के साथ साथ सजा, ताकि कानून का खौफ हो। ये वही महाराष्ट्र है जहां आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट ने 1995-99 में घुसपैठ को बाहर फेंका, और हमारी महायुति की सरकार यही करने वाली है। आप एक हाई प्रोफाइल केस के ऊपर बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, सवाल प्रश्न चिन्ह कोई भी उठाए, इसका मतलब नहीं कि पार्टी की प्रतिक्रिया ये है। और जो उबाटा सेना के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं, लेकिन मतलब सवाल उठाना गलत नहीं है ना, आपका कहना है? उनको जवाब देना चाहिए कि जब उलेमा का समर्थन लेते हैं इलेक्शन में और वहां एक पत्र भेजते हैं जहां 17 नंबर का पॉइंट क्या है कि जो भी ग्लास कॉन्विक्स है उनको बाहर निकालिए। ये आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये सब चीजों के ऊपर जवाब नहीं देते हो। चलिए आनंद दुबे पहले, आनंद दुबे, जब हम राजनीतिक जीवन में काम करते हैं साहिल भाई, तब हम व्यक्तिगत नहीं रह जाते। संजय निरुपम शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी वाली है, उस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं। वो कोई बात कह रहे हैं तो व्यक्तिगत नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, किस उलेमा का चिट्ठी को हमने एक्सेप्ट किया, जरा बताइए, कोई प्रूफ है? कौन उलेमा? हम तो जानते भी नहीं वो सज्जानी कौन है। ये इन्हीं लोगों के द्वारा भेजा हुआ कोई, हमें लगता है कि कोई इसमें षड्यंत्र है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, वो भी हम नहीं जानते। तीसरी बात, आदरणीय देवेंद्र भारती जी किसको समझाना चाह रहे हैं? जिसने सवाल उठाया है। सवाल किसने उठाया है? शिंदे सेना के नेता ने। अगर कोई विपक्ष का नेता इस सवाल उठाया होता तो हम समझते कि इस पर जरूर एक बहस होनी चाहिए, लेकिन शिंदे सेना का व्यक्ति सवाल उठा रहे हैं सर। नहीं, संजय राउत जी ने सवाल नहीं उठाया। संजय राउत जी ने कहा है कि डॉक्टरों ने एक चमत्कार किया है कि 5 दिनों में उनको ठीक किया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे डॉक्टर भगवान है। कोरोना काल में हमारे डॉक्टरों ने हमें जीवन दिया है, और लीलावती के डॉक्टरों को कौन नहीं जानता? वो चाहे बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सबकी सेवा करते हैं। तो संजय राउत जी कुछ कहना चाह रहे थे, मत जोड़िए। आनंद दुबे,
आनंद दुबे संजय देखिए, सप्रा जी कुछ देखिए, कहना ऐसा चाह रहे थे, है, उसके ऐसा- बाद आसिफ बावला भी कुछ कहेंगे। नहीं हेलो हेलो हाँ हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं बोलिए। कि प्राइमा फेसा ये दिख रहा है कि ये अंतरकलह है। जो मैंने कहा कि सीएम वर्सेस डीसीएम चल रहा है, सीएम वर्सेस डीसीएम का ये अंतरकलह है। जिस तरह से देवेंद्र भारती का भी एक स्टेटमेंट आया है, सप्रा जी आप भी अरे सुनिए ना, अरे जिस जासूस तरह तो से आपकी देवेंद्र पार्टियों भारती में का है। स्टेटमेंट आया है, जासूस तो देवेंद्र संजय भारती निरुपम जो बन रहे है हैं, हम देवेंद्र वोट बनते हैं। फडणवीस के खास आदमी है। देवेंद्र फडणवीस के बोलने पर ये देवेंद्र भारती का ट्वीट आया है, नहीं तो एक आईपीएस ऑफिसर का ऐसा ट्वीट नहीं आ सकता है। ये भी अरे मैं सब आपको बता देवेंद्र दूं। जी के लौकर खास जा तो ये है। देवेंद्र फडणवीस वर्सेस शिंदे जो चल देवेंद्र रहा जी के है, सब खास ये वो है। है। नूरा और कुश्ती है, दूसरी नूरा बात ये है कुश्ती। कि जो पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम सप्रा चालू जी, है, पॉलिटिकल माइलेज सप्रा लेने जी, का जो काम चालू है ना, कभी मिलिंद सप्रा जोरा जी, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, कभी संजय निरुपम पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते सप्रा हैं। जी, ये वो धंधा चल रहा है। ये राजनीतिक अपनी फायदा लेने के लिए ये इस सप्रा जी, केस में भुनाया जा रहा है।